कैमरे पे कुछ नहीं छुपता है। आप अगर झूठ बोल रहे हो तो पकड़ाई में आता है, और हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। बट जब पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर चीज के पीछे बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन उसके बाद जैसे ऑब्सेस मेरा बिग बॉस से पहले का प्रोजेक्ट था एक्चुअली। मुझे जब नरेट किया गया था, आई थिंक माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई वुड लव टू डू इट। एज ग्रुप के लोग देखते हैं, बट बिग बॉस ऐसा शो था कि सबने देखा। इसमें अगर आप मॉन्स्टर ट्रक भी देख रहे हैं, हमें ट्रक का मेकअप करना पड़ता। अच्छा चलो ठीक है, पिक्चर बना ली, अब रिलीज करके दिखाए। ऐसी बातें सुनने को जब मिलती है तो आपको बहुत हर्ट होता है। जितने भी बड़े नाम है, कभी ना कभी उनका पहला दिन होगा, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे रियलिटी शोज वगैरह कर लें तो उसके बाद ना हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। रियलिटी शो का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हर एज ग्रुप का इंसान देखता है। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। मेरी जितनी एज नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस था। टेलीविजन की दुनिया से लेकर फिल्मों तक इन्होंने हर किरदार अदा किया है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। लेकिन हर कैरेक्टर इनका ना कहीं दिल में बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि हमें ईशा से यही चाहिए था, और हर बार ईशा हमें वही लाकर देती है। और आज हमारे साथ, जिनका मैंने नाम लिया अभी, ईशा और पीटर हमारे साथ। इनकी एक नई फिल्म आ रही है ऑब्सेस, जो 29 मई को रिलीज होने वाली है। इसी पर हम उनसे बातचीत करेंगे। ईशा कैसी हैं, पीटर सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और क्या चल रहा है ये बताएं। ऑब्सेस आप प्रमोट कर रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं सुबह से, लगता है आप लोग भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। क्या चल रहा है आप ये बताएं, दिल में क्या चल रहा है? पिक्चर तो ठीक है, दिल में क्या चल रहा है अभी? आपको ट्रेलर कैसा लगा? बढ़िया लगा, मैंने देखा, मुझे वो फील हुआ, वाइब आई मुझे, जब ईशा भाग रही है, डर रही है। ईशा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी कैरेक्टर निभा लें, कुछ भी कर लें, आप जब दिखती है ना कैमरे पे, वो प्रेजेंस महसूस होता है। वो वाइब, आप मासूमियत का कैरेक्टर निभा लें, कुछ भी कर लें, वो वाइब आप देती है, स्ट्रॉन्ग जेन्युइन वाइब आप देती है। मुझे लगता है मैं अपने क्राफ्ट के लिए बहुत जेन्युइन हूँ, और मुझे लगता है जब आप अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हो तो रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर कैमरे पे कुछ नहीं छुपता है, आप अगर झूठ बोल रहे हो तो पकड़ाई में आता है, और हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। हम सब ने बहुत ऑनेस्टी से इस मूवी में काम किया है। आई थिंक ट्रेलर तो बहुत 1% भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही कम है, एक जस्ट है, हल्का सा चला जाता है। बट जब पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर चीज के पीछे बहुत हार्ड वर्क है। तो आई थिंक दैट इज द थिंग, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे लगता है आप लोग का प्यार भी है यार, आप लोग बहुत प्यार देते हो मुझे, और यही है जो है। सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। मैंने बस अब पूछा आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपने बताया अच्छा लगा, बढ़िया लगा। गुड। बस वही है कि ऑडियंस इसको प्यार करे और इसको सिनेमा घरों में जाके देखें। इट्स अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। सर किसी भी फिल्म को बनाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कास्ट क्रू सबको देखना, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इस फिल्म में काम भी कर रहे हैं। और आपको देख के ही मुझे अभी भी डर लग रहा है, लगता है कैरेक्टर से आए हैं सर, जस्ट आए हैं। थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट है आपका। और मूवी को बनाना एक एक नॉट इजी जॉब, और मुझे लगता है उनके लिए इजी है जो बहुत बना चुके हैं, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट है। टाइम लगा, एक्सपीरियंसेस गेन किए, और ये है कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जब मार्केट में आता है, जब उसको लॉट्स ऑफ चैलेंजेस मिलते हैं, उसके प्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है, क्या का IMDb क्या है, आपने क्या किया है, ये है, वो है, फला है, डिब्बा है। अच्छा चलो ठीक है, पिक्चर बना ली, अब रिलीज करके दिखाए। ऐसी बातें सुनने को जब मिलती है तो आपको बहुत हर्ट होता है। जब 100 से 200 बंदा आपको ये बोल दे, आपको कौन जानता है, दुख लगता है, तो बहुत तकलीफ होती है। सो उसके बाद और भी चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि आपके नाम पे कौन मीडिया आने वाला है, ऐसे भी आता है। दिस इज मतलब आपने ये सब सुने हैं? ये मैंने सुना है, मैंने फेस भी किया है, और मैं भी कर भी रहा हूँ। बट हाँ, मुझे लगता है कि आज अगर मैं इस मंच पे बैठा हूँ, मैं मेरी पिक्चर की प्रमोशन के लिए बैठा हूँ, और बस यही आप लोगों के माध्यम के जरिए बस यही कहना चाहता हूँ कि हर एक आम आदमी को पिक्चर बनाने का राइट होता है, और हमने वो चैलेंज लिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाया, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिलीजिंग के लिए हमें बड़ी दिक्कत भी आई। और एंड ऑफ द डेज ये जो सिनेमा बना है ऑब्सेस, इसमें ऑल बिग टेक्नीशियन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। साउंड डिज़ाइन इसका जो है वो गणेश गंगाधरम जी ने किया यशरा स्टूडियो से, एंड मिस्टर शरद मोहन जो टॉक्सी का जो मिक्स कर रहे हैं, केविन रॉय जॉर्ज BGM डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर सरफराज अली हसन खान, एंड ओजल दलाल लिरिक्स राइटर, एंड सैम बारिया राइटर,
एंड शी इज अ मेन लीड, और जो पिक्चर की जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है और आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, इमेज को ब्रेक किया है, वो बड़ी बात है। बड़ी बात है, राइट। कास्टिंग की बात कर दूं, इसमें अगर आप मॉन्स्टर ट्रक भी देख रहे हैं तो इसमें एक जगह पे अगर पीटर का मेकअप होता था, सो सेकंड जगह पे हमें ट्रक का मेकअप करना पड़ता था। ट्रक का मेकअप हुआ है, और हमें बेसिकली इसकी जो कास्टिंग है, मोस्टली जो व्हीकल्स होते हैं, फोर व्हीलर्स, कुछ स्माइलिंग फेस होते हैं, लेकिन हमें चाहिए था एंग्री मॉन्स्टर टाइप। तो वैसा कुछ वो करने के लिए दिस इज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। आपने पीटर से अभी इतना सब कुछ बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे सहन करनी पड़ी। ईशा, आप कैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और आपने कब कहा कि भाई मुझे करना है एक इंडिपेंडेंट इंसान के साथ जो अभी नए नए इंडस्ट्री में उतर रहे हैं, मुझे करना है इनके साथ, क्योंकि आप एक वेल स्टेब्लिश एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। आपने कब सोचा मुझे करना है? बट मैंने भी कभी शुरुआत की थी, राइट। और बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हाँ, तो मुझे लगता है इनफैक्ट जितने भी बड़े नाम है कभी ना कभी उनका पहला दिन होगा, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मुझ पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। आई वाज वेरी न्यू, एंड आई मुझसे मेरे साथ तो बहुत ही वियर्ड बिहेव भी हुआ है। किस तरह का? कि यार मैं बहुत नई थी, वो जो भी, आई विल गेट इनटू दैट लेटर, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि आपका भी आज आपको 25 साल हो गए हैं, आपको 15, मेरी जितनी एज नहीं थी उससे ज्यादा लोगों को एक्सपीरियंस था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि कभी ना कभी तो आपने भी शुरुआत की होगी। और ये 10 साल कहाँ गए मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट दैट दिस सिटी, द पीपल, द गॉड, दे हैव बीन सो काइंड टू मी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। यहाँ पे टिक पाना भी बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एंड आई थिंक वो सबके चैलेंजेस थे। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल। बट हैविंग सेड दैट, मैंने अभी किसी से बोले थे कि मुझे अच्छा काम और जिस भी चीज़ में पोटेंशियल दिखता है, आई डू इट इररिस्पेक्टिव कि अरे, मैं तो, मेरे दिमाग में आया भी नहीं था कि ओ ये नए लोग हैं, अरे ये ऐसा है। स्टोरी इतनी अच्छी है यार। और अगर मैं किसी बड़े के साथ भी कभी करती तो उन्होंने भी कभी तो शुरुआत की होगी ना, हर किसी की शुरुआत ऐसे ही होती है। मुझे जब नरेट किया गया था, आई थिंक माई इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई वुड लव टू डू इट। और जैसा नरेट किया था, आई थिंक जैसा ऑन पेपर था, उसके बाद जब वो हमने ऑन फ्लोर हम गए तो वो और भी खूबसूरत हो गया। तो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। ईशा, जब आप कोई फिल्म देखने बैठती हैं तो आप फिल्म सिर्फ फिल्म देखने के लिए देखती हैं, या फिर आप देखती हैं कि यार इसने इस तरह से काम किया है, बीजीएम ऐसा होना चाहिए था, एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए थी, अगर इसमें मैं होती तो शायद मैं तो बहुत अच्छा करती। किस नजरिए से आप फिल्म किसी को भी देखती? क्योंकि आप खुद एक एक्ट्रेस हैं तो ऑब्वियसली आप देखती रहेंगी कि बहुत सही बात है वो। और आप जब इस फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में आ जाते हो ना, तो आप सिर्फ एक्टिंग नहीं देखते, आप सब कुछ देखते हो। आप देखते हो कि कैमरा वर्क कैसा है, आप डायरेक्शन देखते हो, आप स्क्रीन प्ले देखते हो, आप म्यूजिक देखते हो, आप लुक्स देखते हो, यू वॉच एवरीथिंग। सो आई थिंक व्हेनेवर आई वॉच, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक्टर वाली चीज को हटा के सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए देखूं, बट वो दिमाग घुस जाता है आपका, ये कैसे किया, ये लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, बिकॉज सबका आइडिया हो गया है इन सब चीजों का। एंड आई थिंक वही एक चीज है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अच्छा लगता है। मैं तो जो भी देखती हूँ उसका सब कुछ नोटिस करती हूँ। अच्छा, कोई एक फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी और ऑब्सेस हो चुके हो वो फिल्म को लेकर आप, तो फिर सर वो फिल्म कौन सी होगी आपके लिए जो एकदम अच्छी हो, सब कुछ आपके हिसाब से लगा ये बेस्ट है भाई? मुझे तो देखिए, वार्नर, आई लाइक वार्नर ब्रदर्स एंड पैरामाउंट्स एंड डार्क सिनेमा, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, ये मुझे बहुत एंगेज, मेरा टेस्ट है ये, और मुझे बहुत मजा वो दिख रहा है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हुक करके रहते हो। मुझे नहीं लगता है कि मेरा मास एक्शन, मुझे पिक्चरें बहुत अच्छी लगती हैं। कंटेंट, मैं ये नहीं देखता कि उसमें कोई बड़ा एक्टर है या कोई स्मॉल एक्टर है, मैं स्टोरी देखता हूँ, स्टोरी बहुत अच्छी है। इस मूवी की भी जो सोल है वो स्टोरी है, कंटेंट है। जब मुझसे पूछा जाता है कि इस पिक्चर का हीरो कौन है, मैं बोलता हूँ कंटेंट है। नए फेसेस हैं, बड़े फेसेस नहीं है, इट्स ओके, मैंने कंटेंट बनाया है। लेकिन यहाँ तक मेरे लिए जो एक चैलेंजेस था ना, मैं ट्रेलर तक नहीं किसी से शेयर करता था, बिकॉज बहुत सीक्रेट रखा है ये, यूएसपीएस की। जब हमें पूरा हमारा डील लॉक हुआ तब हमने इसको आउटपुट सामने निकाला। आप कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी और आपको हर महीने में वो बेस्ट लगी हो? यार बहुत सारी। एक तो मैं कुछ टाइम पहले मैंने इंटरनेशनल सिनेमा देखना शुरू करा, एंड इट इज सो गुड। यू वॉच कोरियन, यू वॉच ईरान फिल्म्स, यू वॉच टर्किश फिल्म्स, टर्किश ड्रामाज, एवरीथिंग इज सो गुड। इनफैक्ट मैं सब कुछ साइड रखती हूँ, हमारे यहाँ जो शॉर्ट फिल्म्स बनती है, जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, दे आर सो गुड। हम ध्यान नहीं देते कि अरे बच्चों ने क्या बनाया होगा। दे आर सो क्रिएटिव, उनकी लाइटिंग, उनका डायरेक्शन, उनकी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है
मेरे लिए एक लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद आई लव वॉचिंग एवरीथिंग ऑल काइंड ऑफ कंटेंट, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मेरे लिए हर जॉनर में बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं, बट एनीथिंग विच मेक्स मी फील कि ये कैसे हुआ है, वो मुझे लगता है कि जस्ट टेक्स माई हार्ट सो मच यार। इतना सारा अच्छा काम बन रहा है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, दिस सो मच ब्यूटी इन आर्ट, वी नीड टू अप्रिशिएट इट। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जहाँ जो अच्छा दिखता है मैं तो लोगों को लिटरली डीएम में जाके मैसेज भी करती हूँ कि यार क्या काम किया है भाई। वाह, I do ये that. बड़ी अच्छी बात होती है किसी एक्टर की कि अगर वो चीजें देख रहा है तो उसे जाके अप्रिशिएट करना। बहुत कम लोग 100%. करते हैं, आई थिंक बहुत कम लोग करते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ मुझे बड़प्पन भी कोई होता है यार। अप्रिशिएट करे। You're doing so well and you look so cute. थैंक यू। लेकिन ईशा, मैंने वो चीज़ें देखी है कि अगर हम बहुत सारे रियलिटी शोज वगैरह कर लें तो उसके बाद ना हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। लोग कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट आ गई है लाइफ की, लाइफ और अच्छी चल रही है, बहुत सारे शोज मिल रहे हैं। ऑब्वियसली आपके साथ हो रहा है ये, टचवुड आपको ऐसे ही चीज़ें और मिलती रहें। आप अपने तरीके से बताएं, आप किस तरह से सोचती हैं, आपके साथ कैसे हुआ है? और ऑब्वियसली जैसे आप डिस्कस भी कर रही थी कि साल बहुत लकी है और ऑब्वियसली और बहुत सारे साल आपके लिए हमेशा लकी ही जाएं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? पोस्ट रियलिटी शोज, हाँ जी। सी रियलिटी शो का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि हर एज ग्रुप का इंसान देखता है। आई डिड वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज ऑफ इंडिया एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। उससे गुड ही निकाला है मैंने, तो बैड अगली तो मैं छोड़कर आ गई वहीं पर सब कुछ। लेकिन उसके बाद जैसे ऑब्सेस मेरा बिग बॉस से पहले का प्रोजेक्ट था एक्चुअली, मैंने इट इज नॉट पोस्ट बिग बॉस। पैटनी भी था, पैटनी भी बिग बॉस से पहले का है। बिग बॉस के बाद मैंने कुछ चीजें करी, बट ऑब्सेस इज एक्चुअली आई शॉट दिस बिफोर बिग बॉस। It took time to release because of XYZ reasons. लेकिन reality show Big Boss gave me एक अलग पहचान, people जो एक so basically when you do TV shows or anything, वो एक एज ग्रुप के लोग देखते हैं, बट बिग बॉस ऐसा शो था कि सबने देखा। It did well for me and I think this year has been really kind to me. राइट। अच्छा चल रहा है सब कुछ। यू नो, कल आप लाफ्टर शेफ में आई तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी कि यार हम ईशा को बहुत मिस कर रहे हैं, ईशा को बहुत मिस कर रहे हैं। जब फिर से आप वो फैमिली से मिली जहाँ आप पहले ही काम कर चुकी हैं, वो वाइब कैसी थी, वो फील कैसा था, मुझे ये बताओ। You should see the episode. They picked me up. मुझे लेके भाग रहे थे कहीं कुछ हो रहा था, because वो बहुत chaotic है वो पूरा शो in a very और good way. सबको बहुत पसंद आता है। मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ प्यार, वो बहुत हंसी। light watch है. There's only love and love for that show. I went to promote my other show जुही मुई, बट वो शो इज अ ब्यूटीफुल शो। लोग बहुत प्यारे हैं, मेरी फैमिली बन गई है वहाँ पर, सब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मेरा रीजन उतना ही करने का इसलिए था बिकॉज मैं कलर्स का दूसरा शो कर रही थी एंड उसी टाइम मैं नागिन भी कर रही थी। आई कुड नॉट डू 3 shows एट टाइम एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन ऑब्सेस, और उसके बाद जुही मुई आने वाला है। तो और आई थिंक ऑब्सेस मुझे लगता है कि ईशा और पीटर सर हिट जाने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और अगर मुझे आया है तो मतलब सबको आएगा। आई लव इट। 101% सबको आएगा। और ईशा अब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम जितने भी लोग हैं हम बहुत प्राउड करते हैं आप पर, और आप ऐसे ही काम करते जाओ और हम सबको एंटरटेन करो। एट द एंड ऑफ द डे हम एंटरटेनमेंट ही चाहते हैं। 100%। एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, मीन्स अ लॉट। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच।